ओके, तो इन द लास्ट क्लास हमने क्या देखा कि व्हाट इज़ रिटर्न लॉस एंड व्हाट इज़ रिटर्न लॉस कैरेक्टरिस्टिक, तो और S11 कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, पहले पहचानना सीखना है। तो लिखा है S11 इन dB। S11 इन dB मतलब 20 log ऑफ मॉड ऑफ गामा एल। गामा एल क्या था? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड था। तो याद करिए कि गामा एल कैसे, एक ये ट्रांसमिशन लाइन है, माइक्रोस्ट्रिप लाइन है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना है, Z0 है, ये एंटीना है। अच्छा देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा क्या इस जंक्शन पे? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का इम्पीडेंस मैच नहीं कर रहा है इसलिए। और इस गामा एल को यदि लॉगरिथमिक स्केल में, डीबी स्केल में लेके जाते हैं तो हम इसे क्या बोल देते हैं? रिटर्न लॉस कह देते हैं। तो आप देखिए कि आपने पिछले लेक्चर में VSWR की एक इक्वेशन लिखी थी, 1 प्लस मॉड गामा एल 1 माइनस मॉड गामा एल। देखिए -10 dB कब आता था? जब VSWR 2 था। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी थी? 1/3। -6.02 dB तब आता था जब VSWR की वैल्यू 3 थी, मॉड गामा एल की वैल्यू 1/2 थी। -13.97 dB कब आता था? जब VSWR की वैल्यू 1.5, मॉड गामा एल इज इक्वल टू 1/5। अच्छा आप यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रिड्यूस हो रहा है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, वैसे वैसे ये ग्राफ, ये जो वैल्यूज़ हैं वो किधर कर रही हैं? नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। देखिए ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना था? 1/2 था, तो -6 dB था। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जैसे ही 1/3 हुआ तो -10 dB की तरफ आ गया। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1/5 था तो -13.97 dB आ गया। इस चीज़ का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम इस वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाते हैं तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मिनिमम होना मतलब, होने का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन मिनिमम तो मतलब ट्रांसमिशन ज़्यादा, ट्रांसमिशन ज़्यादा होना, रिफ्लेक्शन कम होना मतलब ट्रांसमिशन ज़्यादा होना। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा यहाँ पे VSWR की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, और ऊपर की तरफ -6 dB के लिए कितनी थी? 3 थी। अच्छा एक कंक्लूज़न और निकालिए, यहाँ 3 यहाँ 2, मतलब नीचे की तरफ आऊँगा तो VSWR क्या होगा? रिड्यूस होगा। नीचे की तरफ आऊँगा तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो ट्रांसमिशन ज़्यादा हुआ। यदि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू रिड्यूस हुई तो इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि इम्पीडेंस मैचिंग बढ़ी। मतलब यदि नीचे की तरफ आऊँगा तो इम्पीडेंस मैचिंग बढ़ेगी, ट्रांसमिशन बढ़ेगा, रिफ्लेक्शन कम होगा, VSWR कम होगा। ये इसका सिग्निफिकेंस है। अच्छा देखिए इसमें लिखा हुआ इम्पीडेंस बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब क्या है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये -10 dB की लाइन है। -10 dB की लाइन के लिए VSWR की वैल्यू कितनी होती थी? 2 होती थी। अच्छा यदि मैं इसके ऊपर चला जाऊंगा तो VSWR की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके नीचे आऊँगा तो VSWR की वैल्यू कम हो जाएगी। और मुझे क्या चाहिए? कम VSWR चाहिए। कम VSWR चाहिए मतलब कि कम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए। कम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ज़्यादा। ट्रांसमिशन ज़्यादा का मतलब क्या होता है? इम्पीडेंस मैचिंग, गुड इम्पीडेंस मैचिंग। और मैं यही तो चाहता हूँ। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैंडविड्थ क्या है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस फ्रीक्वेंसी रेंज पे एंटीना का इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस से मैच कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी रेंज पे? हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी रेंज पे रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है? मिनिमम है, ट्रांसमिशन ज़्यादा है। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी रेंज पे इम्पीडेंस मैचिंग नहीं है। तो क्या बोलते हैं इम्पीडेंस मैचिंग की इम्पीडेंस बैंडविड्थ की डेफिनेशन क्या है? अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वेयर एंटीनाज इम्पीडेंस मैचेस विथ ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस। यदि ऐसा होगा, यदि एंटीना का इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस से मैच करेगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा,
रिफ्लेक्शन कम होगा मतलब कर्व नीचे की तरफ जाएगा। रिफ्लेक्शन कम होने का मतलब ये है कि ट्रांसमिशन ज़्यादा होना, ट्रांसमिशन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इम्पीडेंस मैच करना। तो इट्स अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच द एंटीनाज इम्पीडेंस मैचेस विद द ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अच्छा देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल पे देखिए कि दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक रेड वन है, एक ब्लू वन है। अच्छा, अब ब्लू ये -10 dB की लाइन है, बताइए कौन से एंटीना की बैंडविड्थ ज़्यादा दिख रही है? ऑब्वियस सी बात है, एक ही ज़्यादा दिख रही है। और एंटीना बी की बैंडविड्थ क्या दिख रही है? कम दिख रही है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि क्या इस फ्रीक्वेंसी रेंज पे ये ब्लू वाली लाइन काम करेगी? क्या ये एंटीना काम करेगा? आंसर इज़ नो। ये एंटीना किस रेंज पे काम करेगा? -10 dB से नीचे की तरफ। -10 dB से नीचे का मतलब कौन सा है? -10 dB से नीचे का मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन कम है, ट्रांसमिशन ज़्यादा है, इम्पीडेंस मैचिंग ज़्यादा है। अच्छा, इस चीज़ का मतलब ये हुआ। अच्छा, इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलेंगे? S11 इन dB वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न लॉस कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं और S11 कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। तो इन द केस ऑफ माइक्रोस्ट्रिप एंटीना देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। बैंडविड्थ इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो देखो फ्रैक्शन में क्या है? FH मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, FL मतलब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये CFC का मतलब क्या है? सेंटर पे जो फ्रीक्वेंसी हो उसे सेंटर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब इसका मतलब क्या है कि बैंडविड्थ को फ्रैक्शन के टर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक फार्मूला और यूज़ करता हूँ, 2 इंटू कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ है। FC की जगह पे क्या लिखा मैंने? FH प्लस FL डिवाइडेड बाई 2, बस, और कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा, इस कैरेक्टरिस्टिक को देखिए, क्या ये S11 कैरेक्टरिस्टिक है? क्या ये रिटर्न लॉस कैरेक्टरिस्टिक है? बिल्कुल है। अच्छा, ये -10 dB की लाइन है? बिल्कुल है। इसके लिए VSWR कितना होगा? 2 होगा। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी? 1/3। इसके नीचे आऊँगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा, ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा, इम्पीडेंस मैचिंग ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये देखिए, ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक है? ये कर्व नीचे आ गया, अब जाता जा रहा है, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? अल्ट्रा वाइड बैंड एंटीना का। तो आप इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को देखिए, इन दोनों कर्व को देखिए, ये इसमें इन दोनों में इसमें VSWR की वैल्यू निकालिए और इसमें ISWR की वैल्यू निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट टाइप की जो बैंडविड्थ है, पैटर्न बैंडविड्थ। तो पैटर्न बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ का सीधा सा मतलब है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई शुड राइट फ्रीक्वेंसी, इट्स अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पैटर्न बैंडविड्थ का क्या मतलब है? इट्स अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वेयर पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक वेरी विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। अच्छा देखिए, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? S11 कैरेक्टरिस्टिक है। ये S11 किस में है? dB में। यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये कितने dB की लाइन है? से -10 dB की लाइन है। इस रेंज पे मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ? इम्पीडेंस मैचिंग है, तो ये कौन सी बैंडविड्थ होगी? इम्पीडेंस बैंडविड्थ होगी। अच्छा, FL पे मतलब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे देखिए, इस पैटर्न का शेप कुछ ऐसा है। FC मतलब सेंटर पे इस पैटर्न का शेप ऐसा है। FH पे कुछ ऐसा है। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पे पैटर्न क्या है? स्टेबल है, मतलब उसका शेप बहुत चेंज नहीं हो रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत चेंज नहीं हो रही है, ऐसी बैंडविड्थ को हम क्या बोलते हैं? पैटर्न बैंडविड्थ बोलते हैं। कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच पैटर्न characteristics are stable, then we say it's a pattern bandwidth. There is another two types of bandwidth, one is radiation bandwidth and another one is polarization bandwidth. तो इनको कभी बाद के लेक्चर में मैं इनका वीडियो बना दूंगा, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।